वेलकम टू इफ्फी भाई ऑफिशियल। और सबसे पहले बात कर ले कि बांग्लादेश ने जो कल एक हिस्ट्री क्रिएट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अभी चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बांग्लादेश से जीत भी नहीं रहा पाकिस्तान। बांग्लादेश जब खेलता है तो बजा रहा है, बोलता है तो बजा रहा है। इससे पहले लिटन दास ने पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर गुल फेशानी की थी, यानी कि कुछ तो कुछ कहा था मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कल्चर के हवाले से भी। और आज तस्कीन अहमद ने जो कुछ कहा है वो कुछ यकीनन उसमें कहीं ना कहीं सच भी आपको नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी उसके बाद आईसीसी ने उस लाहौर की पिच को डीमेरिट कर दिया था, क्योंकि स्पिन ट्रैक था। पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि भैया ये किस तरह की पिचेस बनाई जा रही हैं, ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। पाकिस्तान ने 2027 के वर्ल्ड कप में जाकर खेलना है। साउथ अफ्रीका में पिचेस होंगी जो कि सीमिंग और थोड़ी बाउंसी पिचेस होंगी। पाकिस्तान यहाँ पे स्पिन पिचेस के अंदर अपने गेम जाया कर रहा है और किसी ने नहीं सुना। पाकिस्तान दो पेसर्स के साथ गया वहां पर। आपने देखा होगा शाहीन और हारिस के साथ दोनों ही नामुकम्मल नजर आए, बल्कि उनकी पेस भी गिरी हुई नजर आई। और वहां पर शाहीन शाह अफरीदी ने नाहिद राणा को मशीन तक कह दिया था। मुझे समझ में नहीं आया कि मशीन कैसी मशीन है जो चली जा रही है बांग्लादेश की, और हमारी मशीनें जो है सारी नाकारा हो चुकी है। मगर मैं कहने का मतलब ये था कि यार ऐसा क्या किया है पाकिस्तान की क्रिकेट ने पिछले 5 6 7 8 सालों में। तकरीबन 2020 के बाद के पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बजाय ऊपर जाने के जमीन दोज होती जा रही है। और अब वो मुल्क जो क्रिकेट में जिनको पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था खेल के अंदर और कई सीरीज के अंदर, वायलेटर्स के अंदर, अब वो मुल्क के खिलाड़ी भी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पिचेस के हवाले से, कभी खिलाड़ियों के हवाले से, कभी टीम कल्चर के हवाले से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कल बांग्लादेश ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उन्होंने जिस अंदाज से ओडीआई सीरीज जीती वो सबके सामने है। यकीनन पूरी दुनिया से दाद वसूल की होगी बांग्लादेश ने, क्योंकि पिछले 2015 से 2025 और 26 के दरमियान जो बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है वो डेफिनेटली तीनों ही फॉर्मेट में अगर देखा जाए बहुत जबरदस्त क्रिकेट वो खेलते हुए नजर आए। और जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अब पाकिस्तान को तो वो मतलब छोड़ ही नहीं रहे। 2022 में भी उन्होंने सीरीज मारी, फिर उसके बाद 2026 में फिर टेस्ट सीरीज मारी सिलेट के अंदर, और फिर ओडीआई सीरीज भी उन्होंने पाकिस्तान को मार दी। तो यकीनन बांग्लादेश जो है अब राइज करता हुआ नजर आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तीनों ही फॉर्मेट में बांग्लादेश ने अपने मेरिट को जो है वो कहीं ना कहीं आगे रखा है। यही वजह है जब मेरिट खेलता है तो वो बोलता भी है। और जिस अंदाज से कल तस्कीन अहमद ने पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और खास तौर पे लाहौर की पिचेस जो कुछ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आजमाई थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आपने इस तरह की पिचेस आजमाई थी, जबकि उस पर भी बांग्लादेश आपको ठोक ठाक के निकल गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले उस सीरीज के दूसरे मैच के अंदर जिस अंदाज से तस्कीन अहमद ने ऑस्ट्रेलिया की बैक टू बैक 2 विकेट, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के लेजेंड बॉलर तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने भी उनका साथ दिया। और जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया को फंसा कर उन्होंने जो है वो 192 में पैक कर दिया, ये देखने से ताल्लुक रखता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम नहीं थी, वो तो पाकिस्तान भी पूरी टीम उनकी नहीं आई थी। 2 3 खिलाड़ी उसके अंदर मिसिंग थे। यही कुछ बांग्लादेश के अंदर था। मैं बांग्लादेश के सामने ऑस्ट्रेलिया एक ख्वाब लगता था उनको कि यार वो कब ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराएंगे। एक जमाना गुजर चुका था, 20 22 साल गुजर चुके थे एक मैच जीते हुए उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी 2005 में हबीबुल बशर की कप्तानी में बांग्लादेश ने कार्डिफ के अंदर एक मैच जीता था। और अब जाकर बांग्लादेश ने 22 साल के बाद तकरीबन जो है ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में मारा है लिटा लिटा के। और उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहना शुरू किया, सवाल हुआ उनसे इस हवाले से, पाकिस्तानी पिचेस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि यार हम कोई डॉक्टर्ड पिचेस, हम कोई खेत खलियान के अंदर या फिर हम कोई पैडी फील्ड के ऊपर जो है ना टन्स, मतलब उनका आप अंदाजा लगाइए कि जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तानी पिचेस के हवाले से बात की। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान में रहने वाले जो क्रिकेट फैंस हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट से वाबस्ता जो लोग हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस तरह इशारा किया था, मगर कान पड़ी आवाज किसी को सुनाई नहीं देता। भाई मसला ये, सबके धंधे पानी लगे हुए हैं, सबके मजे लगे हुए हैं, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कितना भी गिराता रहे, कोई कितना भी इनको लिटा लिटा के मारता रहे, मगर ये वर्ल्ड चैंपियन अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जीता कुछ है नहीं। कार्रवाइयां इनकी आसमान तक जाती हुई नजर आती हैं। और यही वजह है पाकिस्तान के डाउनफॉल की। और यकीनन जब आपने किसी क्रिटिसिज्म के बाद उसको कंस्ट्रक्टिव आपने तब्दीलियां नहीं की, अपनी परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी नहीं करी, तो फिर अब दुनिया की क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पर उंगलियां उठाते हुए आएंगे। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी ने वो सीरीज जीत तो ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली, मगर उसके बाद आपने देखा होगा आईसीसी ने जिस अंदाज से पाकिस्तान की उन दोनों
मैचेस की जो पिचेस थी उसको 1 डीमेरिट पॉइंट दे दिया था, और वो यकीनन जो पिचेस थी वो यकीनन इसी तरह की थी कि जो उनको पॉइंट्स ही मिलने चाहिए आईसीसी की तरफ से, बजाय कि इनके पॉइंट बढ़ते। बांग्लादेश के जो पेसर हैं तस्कीन अहमद, उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। उन्होंने बोला यार बांग्लादेश में भी पिछले कई सालों से यही था कि यार हम लोग ऐसी पिचेस बनाते थे जो स्लो और टर्न हुआ करती थी, और हम पर इस बात की उंगली उठाई जाती थी पूरी दुनिया के अंदर कि मुश्किल कंडीशंस होती हैं, अपने हिसाब से पिचेस बनाते हैं, अपने हिसाब से चीजें करते हैं, और उसके बावजूद भी हार जाते हैं। तो यकीनन बांग्लादेश इस हवाले से जो है वो काफी मुतासिर था पिचेस के हवाले से। मगर पिछले कई सालों से आपने देखा होगा बांग्लादेश ने जिस तरह अपने पेस को तरजीह दी, अपने फास्ट बॉलर्स को फ्रंट लाइन बॉलर्स बनाया, उसके साथ साथ उन्होंने जिस अंदाज से वहां की पिचेस की तब्दीली करी, यानी कि इवन पिचेस कर दी, और खास तौर पे वो कंडीशन जो यकीनन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में होती हैं, उन पिचेस के ऊपर उन्होंने खेलना शुरू किया। और आपने देखा होगा जिस अंदाज से नाहिद राना हुए, हसन महमूद इसके अंदर नहीं है, वो भी हैं, शरीफुल इस्लाम इस सीरीज में नहीं है, वो भी मैं कह सकता हूँ, मुस्तफिजुर रहमान है, नाहिद राना है, खुद तस्कीन अहमद है। तो एक बड़ा बोलिंग अटैक बांग्लादेश का है, और यकीनन उसके ऊपर उनको नाज भी होना चाहिए कि उन्होंने दुनिया की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और उसके बाद सवाल के जवाब में बात तो ठीक है, उनकी बात बुरा मानने वाली नहीं है कि यार आप बुरा माने इसके ऊपर। मेरी हट इस बात पे रही है कि यार आपकी पिचेस पे उंगली उठ रही है, आपकी प्लेयर्स पे उंगली उठ रही है, आपकी परफॉर्मेंस पे उंगली उठ रही है, आपको फिक्र ही नहीं है इस बात की। आपको फिक्र इस बात की है कि माइक हेसन को हटा दो, आपको फिक्र इस बात की है कि शान मसूद को हटा दो, आपको फिक्र इस बात की है कि सलमान आगा को कप्तान लेकर आ जाओ, आपको फिक्र इस बात की है कि यार आकिब जावेद जो है पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार आखिर आपके जो असल मसला है क्रिकेट का, वो क्यों ठीक नहीं हो रही? आपके पास दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, रिजवान क्योंकि इस सीरीज में शामिल नहीं थे तो रिजवान को उसमें से शामिल नहीं करूंगा, मगर ये कि यार बाबर आजम थे आपके पास, सलमान अली आगा थे आपके पास, खुद कप्तान है शाहिन शाह अफरीदी, वो इसके अंदर थे, हारिस को आपने मौका दिया था। मुझे एक बात बताइए कि आप, बात तो बिल्कुल ठीक है तस्कीन अहमद की कि अगर आप डॉक्टर्ड पिचेस के ऊपर और ऐसी पिचेस के ऊपर जो मुतनाजा पिचेस कहलाई गई हैं, उनके बाद डिमेरिट पॉइंट्स मिले, तो ऐसी पिचेस पे आप खेल क्यों रहे हैं भाई? वजह जानने की हमें भी तो कोशिश होनी चाहिए कि आपकी जीत से हमें कोई सरोकार नहीं है, ना हार से हमें सरोकार है, मगर कम से कम जो स्टैंडर्ड दुनिया में पिचेस का है, उन पिचेस के ऊपर तो आप खेलते हुए नजर आए। नहीं जी, हमारी मर्जी है जी, हमने जीतना है जी, हमने लोगों के मुंह खामोश करने हैं क्योंकि बांग्लादेश से हमें शिकस्त हुई, व्हाइट वॉश होकर आए बांग्लादेश से, बांग्लादेश में मारा इनको पकड़ के, ठीक है, तो हमने किसी तरह लोगों के मुंह बंद करने हैं। कैसे मुंह बंद करने हैं जी? हम पिचेस अपनी मर्जी की बनाएंगे। तो आप अपनी मर्जी की पिचेस बना रहे हैं, जबकि दुनिया में जब आप आलमी मुकाबलों के अंदर कंटेस्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको आपकी मर्जी की पिचेस नहीं मिलेंगी भाई, ये मैं बता दूं आपको। तो जहां बात ये समझने की है कि यार आप दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं जो बोल रहे हैं सिर्फ लितंदाज वालों, तो चलो थोड़ा सा पर्सन था कि यार उनको रिजवान से कुछ शिकायत थी, रिजवान से कुछ मामला थे, रिजवान उनसे हाथ नहीं मिलाते थे, रिजवान से ऑन फील्ड जो उनकी चीजें हुई वो तो चलो ठीक है, दो क्रिकेटर्स के दरमियान हो जाया करती है। मगर यार ये तो बड़ा तमाचा है, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आईसीसी ने तो मारा ही मारा आपके तमाचा डिमेरिट करके। मगर अब जो लोग, ये तंज है या तमाचा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर तस्कीन ने बहुत खुले अल्फाजों में पाकिस्तान में जो होने वाली मैचेस हैं उनको ये कहा कि यार ये डॉक्टर पिचेस के ऊपर खेलते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भी लोगों ने इस तरफ इशारा किया था। कई एक आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, तो भारत केन विलियमसन निकल लिए, आज क्यों निकल लिए ये नहीं पता, मगर ये कि केन विलियमसन ने आखिरी टेस्ट जो अपना खेला, अब यकीनन न्यूजीलैंड उसके अंदर हार गया, मगर अगर देखा जाए तो केन विलियमसन, वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट तो विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद ही यतीम हो गई थी। मतलब टेस्ट क्रिकेट में बजा ही कुछ नहीं था, जब विराट कोहली नहीं है तो ऐसी टेस्ट क्रिकेट का करना क्या है सफेद कपड़ों का भाई, करना क्या है? मेरी नजर में तो भाई सीधी सी कहानी यही है कि जिस खेल में विराट कोहली ना हो, जिस गेम का पार्ट विराट कोहली ना हो, उस गेम का फिर यतीम ही होना बेहतर है ना। बहरहाल केन विलियमसन अब जा चुके हैं, और यकीनन आपने देखा होगा कि केन विलियमसन जो है वो तकरीबन कोई 18,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, इंटरनेशनल रन 45 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, कई एक बड़े इवेंट के अंदर, ओडीआई वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप, उसमें न्यूजीलैंड के लिए कप्तानी की, एक बड़ा टाइटल वो न्यूजीलैंड को देने में कामयाब हुए। ये उनका रिमार्केबल बेंचमार्क है केन विलियमसन का कि उन्होंने WTC साइकिल की पहली साइकिल उन्होंने जीतकर न्यूजीलैंड के नाम की थी, और ये यकीनन
मुझे याद है 6 दिन तक वो मैच चला था और इंडिया से फाइनल इनका हुआ था। काइल जेमिसन ने 2 मरतबा विराट कोहली का आउट किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये देखना है कि केन विलियमसन भी अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं है और एक ही लौंडा इस वक्त मार्केट के अंदर रह गया है जिसका नाम है जो रूट, और जो हर तरह से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी कोशिश यही है कि मैक्सिमम कुछ ना कुछ करें। अब वो इंग्लैंड के कप्तान बन गए, इंटरिम कप्तान बन चुके हैं और बेन स्टोक्स की जगह उनको लेकर आए गए। तो केन विलियमसन का कैरियर भी खत्म हुआ, इस पर रोशनी कम डाली गई है। यकीनन वजह ये थी कि यार बहुत ही कसम पुरसी में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। काफी टाइम से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे और दीगर फॉर्मेट्स के अंदर भी। बहरहाल वेरी वेल डन केन विलियमसन, आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है वो बड़ी खिदमत अंजाम दी, यही आदमी कह सकता है, इसके अलावा तो और कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल कल परसों पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा खवातीन का, दोनों तरफ से जो है वो दे धनाधन होती हुई नजर आ रही है। वहाब रियाज ने कहा है कि कोई फिक्र की जरूरत नहीं है लड़कियों, तुम जाओ दिल खोल के खेलो, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा। बिल्कुल वहाब रियाज जो वुमेन्स टीम के हेड कोच भी हैं, और उन्होंने इस तरह इशारा कर दिया है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, ये तुम जीतो या हारो, मैं ये कह रहा हूँ कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं सारी चीजें देख लूंगा। वहाब रियाज ने यकीनन अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। फातिमा सना जो पाकिस्तान की कप्तान है, अपने पहले ही मैच का आगाज करेंगी इंडिया के खिलाफ, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है 50 ओवर की, और यकीनन फील्डलेस क्रिकेट खेलने का हरमनप्रीत कौर भी कह रही हैं। वो कह रही हैं कि यार हमने बिल्कुल आसरा नहीं करना, तेज धनाधन करनी है। यकीनन T20 वर्ल्ड कप का ये सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि कैप्टन कॉर्नर भी मैं जब देखा तो उनसे सवाल जो किया गया हरमनप्रीत से और इवन फातिमा सना से, तो यही कह के किया गया कि इस इवेंट का सबसे बड़ा फिक्चर है ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो कि खवातीन का मैच है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस टीम में स्ट्रेंथ कौन सी है, तो स्ट्रेंथ इंडिया है। इस टीम में जीतेगा कौन? इंडिया जीतेगी। ठीक है, इस टीम में अगर देखा जाए तो एडवांटेज किसको है जीत का? एडवांटेज तो डेफिनेटली इंडिया के खवातीन के पास है। इंडिया अपना आखिरी मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ था वो 5 रन से हार गया था, जो उनका वार्म अप मैच था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वार्म अप मैच में भी इंडिया अगर 5 रन से हारा, तो इसका मतलब ये है कि कंपेटिटिव मैच हुआ होगा। यकीनन ये मैच संडे को खेला जाएगा। संडे कैसा होगा पूछो ना, संडे कैसा होगा ये मैं संडे को पूछूंगा आप लोगों से। साथ साथ अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज धर्मशाला में पहला मैच खेला जाएगा। शुभमन गिल कप्तान है, रोहित शर्मा टीम के अंदर हैं। क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, इस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या प्लेइंग 11 होगी? यकीनन इसके ऊपर काफी लोगों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11, जिसकी जो मर्जी में आता है प्लेइंग 11 बना के छोड़ देता है मार्केट के अंदर के, यार ये प्लेइंग 11 होगी। बहरहाल अफगानिस्तान की इस सीरीज को इंडिया व्हाइट वॉश करेगा, ये बात जो है वो पत्थर पे लिखी हुई है। मगाल में अफगानिस्तान आज तक तो कुछ जीता नहीं है इंडिया से। 15-16 मैचेस के अंदर आज तक अफगानिस्तान किसी भी फॉर्मेट में इंडिया के करीब तरीन नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया हमेशा मेरिट पे मारता है। आप समझे नहीं? आप आपको कमजोर मिल जाए तो उसकी कमजोरियां और बढ़ा दो, मार मार के उसकी ऐसी की तैसी कर दो। और यही इंडिया ने तकरीबन अपनी तमाम अपोजिशन के साथ किया है कि जहां उनको कमजोरी मिलती है वो ठोक ठाक के ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो अफगानिस्तान यकीनन इस सीरीज के अंदर कुछ सरप्राइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके पास अगर देखा जाए राशिद खान के अलावा एक सलीम को उन्होंने ऐड कर लिया। सलीम ने जो छक्का लगाया था, 6 विकेटें ली थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया के खिलाफ, वो यकीनन पहले बॉलर बने थे अफगानिस्तान के। सलीम को ओडीआई स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया गया। अब जो तब्दीलियां हैं वो कोई इतनी खास तो मुझे तब्दीलियां नजर नहीं आ रही इंडिया की टीम के अंदर। एक बैलेंस प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि जब मैच शुरू होगा तो उसके बाद सबको ही पता चल जाएगी शुभमन गिल कप्तान है, तो पता ही है आपको शुभमन गिल कप्तान है। मगर कल लोगों ने थोड़ा सा बात इसके ऊपर इसलिए भी कर ली कि अफगानिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए का जो मैच हुआ था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो कि दम्बुला में खेला गया था। बारिश की वजह से 2-3 मरतबा रुका, मगर उसके बावजूद आखिरकार अफगानिस्तान ने वो मैच 177 पे 2 डीएलएस पार के डीएलएस मेथड के तहत वो मैच जीत लिया। 349 रन बनाए थे इंडिया ने, और यकीनन अगर देखा जाए 350 रन अगर ये पूरा मैच होता तो अफगानिस्तान कर नहीं पाता। मगर इमरान और बाहिर शाह की जबरदस्त इनिंग जो 2 विकेटें गिरने के बाद दोनों ने खेली है, उसको मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि वो इनिंग में मैंने देखी है। दोनों ने बड़ा शानदार खेला। अंकुल रॉय, अंशुल कंबोज हुए, या फिर जो बॉलर्स हैं विपराज निगम थे, रवि बिश्नोई थे, इनको बहुत अच्छा उन्होंने टैकल किया। और यकीनन डीएलएस
के ऊपर वो मैच जीत गए, तो लोगों ने शायद इस तरफ भी थोड़ा सा शेडो डाला है कि यार अफगानिस्तान इंडिया का ये मैच अब 1 घंटा घंटा बहरहाल स्टार्ट की थी बात मैंने तस्कीन के हवाले से, और तस्कीन ने फुल टिका के लिए, तस्कीन ने फुल टिका के तंज किया, तस्कीन ने फुल टिका टिका के घंटा बजाया। बात सीधी सी है यार, कि जब आप तमाशा बनाओगे तो लोग तो तमाशा बनाएंगे आपका बैठ के, और किसी के मुंह को आप रोक नहीं सकते। अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं, पर क्योंकि परफॉर्मेंस जब जो देता है वो बोलता बहुत है, जबकि हमारे पास परफॉर्मेंस कम और बोल बच्चन ज्यादा है। जब बोल बच्चन ज्यादा हो गए ना भाई क्रिकेट के अंदर, तो फिर बोल बच्चन नहीं रह जाएंगे, क्रिकेट तो आपकी तेल हो जाएगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को कई एक चैलेंजेस हैं आपको, के पाकिस्तान ने जो है वो कुछ खेलना खिलाना तो है नहीं शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, सिवाय एशियन गेम्स के जो जापान में खेले जाएंगे। जापान में वो नहीं होगा, जापान में खेले जाएंगे श्रेयस अय्यर वर्सेस आपको मिलेगा साहिबजादा फरहान। वहां का फिक्सचर यकीनन इंडिया पाकिस्तान एक ही जगह पर होंगे। दुनिया में जहां ये दो टीम्स जाती हैं, गो के पाकिस्तान बहुत जमाने से इंडिया से जीतने से बहुत दूर है, और बहुत जमाने से पाकिस्तान जीता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है जीत के अंदर। जीत तो है मगर ये कि 2021 में फिर आपको एशिया कप में एक जीत मिल गई, उसके बाद आपके कोई बड़े इवेंट के अंदर जीत नहीं है। हमेशा इंडिया ने मेरिट के ऊपर आपको किल किया है, आपकी क्रिकेट को किल किया है, कहीं आपको करीब नहीं भटकने दिया। तो एशियन गेम्स में भी अगर देखा जाए पाकिस्तान इंडिया के मैच को जो है वो फॉलो किया जाएगा, देखा जाएगा। साथ साथ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन संडे को हो रहा है। संडे को क्या होगा पूछो ना, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल लेके कहते हैं कि बारे में रात में फिर मिलते हैं।